यूएस ईरान वॉर अभी तो रुकी हुई है, लेकिन खत्म तो नहीं हुई है। और अब ये कॉन्फ्लिक्ट 4 अलग-अलग रास्तों में जा सकती है। आज समझते हैं इन 4 रास्तों को। पर हम बार-बार दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई, लीडरशिप समाप्त हो गई, सेकंड लेयर ऑफ लीडरशिप भी समाप्त हो गई। लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि एक पॉज है। दोनों साइड बेहद खतरनाक मुद्रा में है और ये पॉज इसलिए बहुत ही डेलिकेट है, बहुत फ्रेजाइल है। अब यहां पे हम उन 4 रास्तों को समझते हैं। पहला रास्ता ये है, पहला सिनेरियो कि टॉक्स होती हैं और एक टेम्परेरी डील निकलता है। ये सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है। टेम्परेरी डील इज मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हूं मैं इसमें। दोनों साइड टेबल पर वापस आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि टाइम को एक्सपैंड करने के लिए कि चलिए अभी इस टेम्परेरी सोल्यूशन पे एग्री कर लेते हैं, बाद में बात करते रहेंगे। और ये बात सालों और दशकों चल सकती है। लेकिन असली इश्यूज वहीं के वहीं रहेंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएस का सैंक्शन, ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो विदेशी बैंक्स में हैं, और ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। यहां मीडिएशन की कोशिश करता रहेगा इस्लामाबाद, लेकिन द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज दैट पाकिस्तान वही कर सकता है जो उससे अमेरिका करने को कहे। और इसको लेकर के कहीं यह सिचुएशन भी आ सकती है कि ईरान का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान पर पूरी तरीके से टूट जाए। तो यह है सिनेरियो 1। अब आते हैं सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 यह है कि टॉक्सी नहीं होती, लेकिन सीज फायर इनडेफिनेटली चलती रहती है। जो अभी स्थिति है मोर और लेस वही बनी रहती है, और इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। यहां कोई ऑफिशियल टॉक्स नहीं हो रही, ऑफिशियल नहीं हो रही, इनफॉर्मली मे बी कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हो रही, लेकिन वॉर भी नहीं चल रहा। बैक चैनल कम्युनिकेशन चलते रहते हैं, लेकिन रिस्क बना रहेगा कि अगर छोटी सी भी मिसकैलकुलेशन हुई, ये गलत मूव, तो हॉर्मुज में नेवल इनकाउंटर या कोई एक्सीडेंटल स्ट्राइक और सीज फायर हो जाएगा कोलैप्स, और फिर से युद्ध हो जाएगा चालू। तो ये हो गया सिनेरियो 2। अब आते हैं सिनेरियो 3 पर। सिनेरियो 3 है कि टॉक्स फेल हो जाती हैं, टॉक्स होती हैं, फेल हो जाती हैं, सीज फायर टूटता है, वॉर एस्केलेट होती है, और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। अगर टॉक्स फेल होती हैं तो डायरेक्ट स्ट्राइक वापस शुरू हो सकता है। हो सकता है इजराइल चालू कर दे, हो सकता है यूएस भी चालू कर दे। यूएस के गोल्स हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, मिलिट्री को और भी वीकेंड करना है, और जो सत्ता है उसे परिवर्तन तक ले जाना है। हालांकि ऐसा करने में वो अब तक तो नाकाम रहे। ईरान का गोल यहां पर काफी सिंपल है, सर्वाइवल। रेजिम को बचाना है, न्यूक्लियर केबिलिटी को मेंटेन रखना है, और अपना जो बचा हुआ जो 60% एनरिच यूरेनियम है वो गलती से भी अमेरिका के हाथ ना लगे, ये दिखाना है। सिर्फ हिम्मत दिखानी है, और सारी दुनिया की जो सपोर्ट है उसको आती रहेगी। अब आते हैं आखिरी सिनेरियो पर, सिनेरियो नंबर 4। यहां पर टॉक्स होती हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता टॉक्स का, और कॉन्फ्लिक्ट फ्रीज हो जाती है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है, यानी टॉक्स चलती रहेंगी, कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकलेगा, सीज फायर जारी रहेगा, लेकिन पीस परमानेंट नहीं आने वाली। इसे कहते हैं फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। बातें चलती रहेंगी, बातें करते रहेंगे, और जब तक बात करते रहेंगे, उस बातों की वजह से, बात शुरू होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट एक फ्रोजन, एक जमी हुई अवस्था में बनी रहेगी, यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। मतलब वॉर तो नहीं है, लेकिन पीस भी नहीं है, बस कांस्टेंट टेंशन है, और जरा सा ट्रिगर दबा और चारों ओर से युद्ध शुरू। तो ये हैं 4 सिनेरियो। आपको क्या लगता है, कमेंट से मुझे बताइए। आप तो अब एक्सपर्ट हो चुके हैं डिप्लोमेसी और ईरान और यूएस युद्ध में। इन 4 में से कौन सा सिनेरियो मोस्ट लाइकली है, 1, 2, 3 या 4? कमेंट्स बताइए।